हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग 50 क्वेश्चंस फिर आज करेंगे, क्योंकि पिछला वीडियो में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं। 2 वीडियो में, ठीक है, 100 कर चुके हैं, तो 50 आज फिर करेंगे। ऐसे ही करके टोटल आपका जितना भी कन्फ्यूज़न होगा, जितना भी क्वेश्चंस पे कन्फ्यूज़न होगा, उसको क्लियर कर लेंगे कि कैसे कैसे, मतलब कि आंसर, मतलब मान लीजिए कि प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा तो क्लियर नहीं होता है। प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि आंसर आप बाद में ही मिलाइएगा। पहले अपने से आंसर दीजिएगा, उसके बाद ही आप आंसर मिलाइएगा कि हाँ मेरा सही हो रहा है कि नहीं। उसके बाद आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ है। स्कोरिंग चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप स्कोरिंग चेक कर लेंगे, आपका परफॉर्मेंस क्या है, तो उससे आपको बहुत आसानी होता है तैयारी करने में, और मनोबल बढ़ता है। ठीक है, कि हम और तैयारी करेंगे तो और मेहनत करेंगे तो और ज़्यादा नंबर इंक्रीज़ होगा। तो ऐसे करके आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 50 में कितना आप सही कर रहे हैं। उसके हिसाब से आपको मेहनत कर और बढ़ाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि 50 में आप 35 सही कर रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, आप रिजल्ट देने के मतलब करीब हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करके मैं आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सही हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए हैं, 100वां क्वेश्चन बढ़ते हैं आज हम लोग फिर 101 क्वेश्चन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। तो इलाहाबाद से जो 1857 का नेता थे ना, वो मौलवी लियाकत अली थे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मौलवी लियाकत अली। 1857 के इलाहाबाद से इन्होंने नेतृत्व संभाला था। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। 1857 के जब क्रांति हुआ था उस टाइम में ब्रिटेन का कौन प्रधानमंत्री था। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा लो। इसका उस टाइम में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टर्न थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड पामस्टर्न। ठीक, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। तो पंजाब में जो सशस्त्र विद्रोह किए थे ना, नामधारी सिखों ने किया था। ठीक है, नामधारी सिखों ने विद्रोह किया था। तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी बी होगा, सॉरी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना। मतलब इसको क्रांति नहीं माना था। जब 1857 ईस्वी को क्रांति, मतलब इतिहासकार अपना अपना मत दिए थे। ठीक है, सब कोई का अलग अलग मत दिया गया था। तो एक इतिहासकार थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था, तो वो आरसी मजूमदार थे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आरसी मजूमदार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है। तो भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित वो पीला आयोग है। ठीक है, पील आयोग, सॉरी, पील आयोग संबंधित है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह की किस उर्दू कवि ने देखा था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको पूछ रहा है कि कौन से उर्दू कवि ने देखा था। तो इसको देखा था मिर्ज़ा गालिब ने। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब के समय में ही 1857 की क्रांति हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। मतलब कि 1857 के जब क्रांति हुआ था तो उसमें अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन किसको माना जाता है। तो वो माना जाता है मौलवी अहमदुल्ला शाह को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये अंग्रेज़ों को देखना नहीं पसंद करते थे। ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही समझ चुके थे कि अंग्रेज यहाँ पे शासन करने आया है। ठीक है, और सब लोग को ऐसी करना, मतलब कि अंग्रेजी नीति अपना रहा था, भारतीय लोगों को अंग्रेज बना रहा था। अंदर से देखने में वो भारतीय रहे, लेकिन अंदर से अंग्रेज बनाया जा रहा था। तो इसीलिए ये देखना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो 1857 एक ऐसा विद्रोह है ना जो कि बहुत ही फेमस है। ये 1857 से आपको हर एग्जाम में जरूर क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, तो इसको टोटल आप क्लियर कर लीजिएगा ना, टोटल जितना इससे क्वेश्चन बनता है तो आपको ईजी हो जाएगा कोई भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जगदीशपुर के राजा कौन थे। देखिए, ये भी जगदीशपुर से जब राजा पूछेगा ना, तो जगदीशपुर से राजा जब पूछेगा तो ये
ये आरा जगदीशपुर से जब 1857 की क्रांति हुआ था, तो जब आरा जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने कमान संभाला था। यहाँ से सैनिक गए थे और सैनिक लोग यहाँ से मेरठ गए थे, ठीक है। मेरठ में जाकर विद्रोह किए थे और इसका नेतृत्व करता थे कुंवर सिंह। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, कि 1857 के क्रांति के समय बिहार से किसने नेतृत्व संभाला था, तो ये कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला था, ठीक है। इनको याद रखिएगा। इनका 1858 में मृत्यु भी हो गया था, ठीक है। 1858 के समय में मृत्यु भी हो गया था और इसके बाद, इनके मृत्यु के बाद इनके भाई अमर सिंह थे, अमर सिंह ने कमाल संभाला था, ठीक है। अमर सिंह कमाल संभाल लेते, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? मतलब 1857 की क्रांति जब हुआ था तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? तो इमरजेंसी समझिए, तो वो बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि 1857 के क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लॉर्ड, उस टाइम में 1857 के समय में लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड का कैसा रंग होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का श्वेत रंग होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद जो होता है वो किस में पाया जाता है? तो ये कुटपाद अमीबा में पाया जाता है, ठीक है, अमीबा, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा वृद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा वृद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र जो होता है वो सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम को ही भावनाओं का केंद्र कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेरिब्रम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो न्यूरॉन के बीच जंक्शन को क्या कहा जाता है? तो दो न्यूरॉन के बीच जंक्शन को सूत्र युग्मन कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव में अमोनिया जो कि जहरीली होती है को एरिया में बदल जाता है, ठीक है। अमोनिया जो है एरिया में बदल जाता है, तो वो लीवर से बदल जाता है, ठीक है, लीवर में जाकर बदल जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं? मतलब समान ऊंचाई को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, समोच्च रेखा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस युद्ध में पहली बार तोपों का उपयोग किया गया था? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। पहली बार जब तोप का यूज किया गया था वो पानीपत का प्रथम युद्ध में तोप का यूज किया गया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था और सबसे पहले पानीपत के प्रथम युद्ध में ही तोप का यूज किया गया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो वो बौद्ध ग्रंथ का नाम विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए नियम का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो विनय पिटक इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ होगा? जो राष्ट्रमंडल खेल है वो कहाँ होगा 2022 का? तो वो बर्मिंघम में होगा, ठीक है, बर्मिंघम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, बर्मिंघम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया था ना, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, वाटसन एंड क्रिक ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संक्रमित दूध से कौन सा रोग होता है? तो संक्रमित दूध से एंथ्रैक्स रोग होता है, एंथ्रैक्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मलेरिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो जब भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर मतलब माना जाता है, फ्रांसिस्को दे अल्मीडा को माना जाता है प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में, ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो सिकंदर के जब हमला हुआ था उस समय नंद वंश था। तो ये क्वेश्चन देखिए ऐसे भी आ जाता है कि सिकंदर के आक्रमण का सिकंदर का समकालीन कौन सा था? तो सिकंदर का समकालीन घानानंद था। ठीक है, ये याद रखिएगा, घानानंद। और नंद वंश उस टाइम में था। सिकंदर के देखिए, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो वो नंद वंश का था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट, अगर नंद पंथ का संस्थापक पूछे तो नंद पंथ का संस्थापक महापद नंद था। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी भारतीय नदी है? तो अरब सागर में गिरती है वो सबसे लंबी भारतीय नदी नर्मदा नदी है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को किस वर्ष पराजित किया गया था? ठीक है, तो ये 1540 में पराजित किया गया था शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को किस वर्ष पराजित किया गया था, ये आपको हम बता दिए थे। हुमायूं को जब पढ़ाए थे हुमायूं के बारे में, तो आपको पूरा डिटेल्स में बता दिए थे कि हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक था। और ये 1540 में ही हारा, इसी युद्ध में हारा, यहाँ से इसका ये भारत छोड़ के ये चला गया है। 1541 में इसका शादी हुआ, उसके बाद से उधर ही रहने लगा था। तो इसी को मतलब वहाँ से फिर आया था ये 1555 में। ठीक है, तो इसको आप वीडियो उठा के देख लीजिएगा। इससे हुमायूं से जितना क्वेश्चन बनेगा आपको टोटल क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित देशों में से किसका राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है? तो राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी भूटान का है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है? मतलब अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, तो अष्टांगिक मार्ग किसको कहते हैं? तो ये उसका धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अष्टांगिक मार्ग मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस क्रिकेटर को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रोहित शर्मा को मिला है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति जो है वो तिलहन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीवन बीमा निगम किसका एक उदाहरण है? तो ये निवेश बैंक का उदाहरण है। निवेश बैंक के अंतर्गत आता है जीवन बीमा निगम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो नीति आयोग जो था वो 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीति आयोग का स्वरूप क्या है? तो नीति आयोग का स्वरूप है परमदर्श दात्री संस्था। ठीक है, ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो जो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था है ना, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारत का अर्थव्यवस्था पूछेगा तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देना बैंक और विजया बैंक का किस बैंक में विलय हुआ? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा में जाके मिल गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, देना बैंक और विजया बैंक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो सूर्य के किरण को एक्टियोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, सूर्य के किरण की तीव्रता जो है एक्टियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो गुल्लक बच्चा बैंक जो है वो पटना में है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, गुल्लक बच्चा बैंक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू हुआ? तो मध्याह्न भोजन योजना जो शुरू हुआ था वो आपको 15 अगस्त 1995 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, इसमें देश का सबसे पहला बैंक साल 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से शुरू हुआ था। देश का पहला बैंक मतलब भारत देश का पहला बैंक साल 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से शुरू हुआ था। ठीक है, 1770 में पहला बैंक स्थापना हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है, पहला बैंक अगर पूछे तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो भारतीय जो पंचवर्षीय योजना जो था वो स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भर कम करना था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है? तो वो मार्ग कर जो है वो भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है, नहीं तो सीमा कर, शिक्षा कर, सेवा कर, ये सब कर लिया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बजट को किस सूची में रखा गया है? तो बजट को समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री सबके लिए आवास योजना कब शुरू हुई? तो प्रधानमंत्री सबके लिए आवास योजना जो शुरू हुआ था वो 2015 में शुरू हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 अप्रैल 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व विरासत दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो जब 2021 में जो मुख्य विषय इसका रखा गया था वो जटिल अतीत वायदा रखा गया था। ठीक है, जटिल अतीत विविध वायदा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का 2021 का थीम था कि प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो जल दिवस पे ये हाल ही फिलहाल में मनाया गया है, 22 मार्च को आप जानते हैं विश्व जल दिवस है। ठीक है, इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है, जल संरक्षण दिवस और बिहार दिवस दोनों मनाया जाता है। तो इसका जो थीम था वो था जल को महत्व देना था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व गौरैया दिवस 2021 की थीम क्या है? तो विश्व गौरैया दिवस 2021 का थीम है वो आपको मैं गौरैया को प्यार करता हूँ, इसका यही थीम है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 की थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का थीम वन बहाली, पुनः प्राप्ति और कल्याण के लिए एक मार्ग, ये इसका थीम है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता है वो आज ऐतिहासिक युग से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? तो ये कठोपनिषद में संबंधित है, कठोपनिषद से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, आज हम लोग फिर 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, फिर नेक्स्ट डे हम लोग 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करके अपना मतलब स्कोरिंग आप चेक कीजिएगा कि आप 50 में कितना लाते हैं और कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए वीडियो को। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।